बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का तस्करा चल रहा है। याद रहे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब के जिम्मे में आया और आपको भी अपने भतीजे से हद दर्जा मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजूजे देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर खाना खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सबके लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सबके खाने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता था, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सबके सब दूध पी लेते, खूब शहर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उसे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहद पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और इज्जा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो, तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो। इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है। उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ऐ अबू तालिब, वादी में कह पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठाकर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस तरह जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल शराब हो गए। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अबू तालिब एक बार जिलहिजाज के मेले में गए। ये जगह अफराद से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजी, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चाचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर गए और बोले, चाचा जान, आपको प्यास लगी है। उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनकर आपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब शेर होकर पिया। उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप शेर हो चुके। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उन चाचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सर्कस ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा
तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। रिवायत के मुताबिक ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किया। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हसन लिखते हैं, अबू लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कयाफा समाज था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उसके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता। एक बार ही आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 12 उम्र लड़के ही थे। कयाफा समास आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारीग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि कयाफा समास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब कयाफा समास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिससे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। प्यारे दोस्तों, कुतुब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक अजीब वाक़या नकल हुआ जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर शाम के सफर के हवाले से है। कहते हैं अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम आने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज रिवायत में आता है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इससे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ी और फरमाया, चाचा जान आप मुझे किसके पास छोड़ रहे हैं? ना मेरी माँ है ना बाप। उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँट पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानका के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब, ये मेरा बेटा क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की है और इसकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होगी। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामत मौजूद है। इनकी एक निशानी ये है कि बचपन में इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती है और फिर वो जमीन वालों को इनके इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता।
इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं, उनकी अलामत पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद है। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये काफिला यहाँ से भी रवाना होकर बुसरा पहुंचा। यहाँ बुहेरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह पर रहता था। उसका असल नाम चर्चेज था, बुहेरा उसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस खानकाह का राहिब नस्ल दरअसल या आलिम फाजिल ख़ानदान ही चला आ रहा था। इस तरह उस ज़माने में उसका सबसे बड़ा आलिम बुहेरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बुहेरा के पास से गुजरते रहते थे, मगर उसने कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बुहेरा ने ये मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थे। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की सांखें उस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी सांखों ने आपके ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप जब धूप में बैठे तो सांखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साया में हो गए। बुहेरा ने ये मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने के लिए आए, यानी बच्चे बूढ़े और गुलाम सब आए। बुहेरा का यह पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बुहेरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बुहेरा ने ये उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बुहेरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव में ही छोड़ दिया गया था। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया जा रहा था कि आप कम उम्र के थे। आप वही दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बुहेरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफत नजर नहीं आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी। वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रुक गई थी। उसका साफ मतलब ये था, बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल है। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैशी ने कहा, ऐ बुहेरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बुहेरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमा कर उसे भी बुला ले। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आए और आप में से एक रह जाएं। और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बुहेरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। मेरा नहीं, ये मंजर साफ देखा है। अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो आरामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए तब बुहेरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और इज्जा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और इज्जा के नाम पर मुझे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बुहेरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया,
पूछो क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपके आदात के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही थी जैसे कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके। ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नजदीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बुहेरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बुहेरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बुहेरा बोल उठा, हाँ ये बात सही है। और इनकी वालिदा का क्या हुआ? उनका अभी थोड़ा अरसा पहले ही इंतकाल हुआ। ये सुनते ही बुहेरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजी को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इसकी पूरी तरह हिफाजत करना। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी है तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इसकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों कहते हैं कि अबू तालिब बुहेरा की बातें सुनकर खौफ जदा हो गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़ये के वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।